हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय जो हमारा 4 है, इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। इस अध्याय पे 10 हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे और पूरा अध्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अध्याय 4 किसका है? कक्षा 6 के जो सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक है, न्यू एनसीईआरटी का, उसका है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे पर्वत, नदियाँ, महासागर आदि का अध्ययन कौन करता है? जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा जो भूगोल है, भूगोल के बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, भूगोल में हम जनरली दो पार्ट देखते हैं। एक तो हमारा भौतिक भूगोल और दूसरा हमारा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के भी बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, जैसे कुछ हमारे जलवायु का अध्ययन करते हैं, कुछ भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, कुछ जैव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग पार्ट हैं। तो वैसे ही हमारा पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे पर्वत, नदियाँ, महासागर आदि के अध्ययन कौन करता है? उनका नाम क्या है? उसको, उस वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताइए कौन सा हमारा सही होगा। भौतिक स्वरूपों, पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों को अध्ययन करने वाले को बोलते हैं भूविज्ञानी। क्या बोलते हैं? भूविज्ञानी। ठीक है, तो वन का हमारा ख आंसर हो जाएगा, जियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं। ये हमारा पृथ्वी की बनावट, संरचना जैसे चट्टान, पर्वत, मिट्टी, नदियाँ, भूगर्भीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये वैज्ञानिक हमें यह भी बताते हैं कि धरती कैसे बनी और कैसे हमारा बदल रही है। तो हमारा पहला का आंसर हो जाएगा भूविज्ञानी। दूसरा प्रश्न है, पुराने समय के मानव, पौधों और जानवरों के द्वारा छोड़े गए अवशेषों की खुदाई कर कौन अध्ययन करता है? पुराने समय में जैसे मान लो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो भी हमारे अवशेष मिले हैं, उसको खुदाई करके जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, पुराने समय के मानव, पौधों और जानवरों के द्वारा छोड़े गए अवशेष की खुदाई कर कौन अध्ययन करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइए कौन सा इसमें आएगा। देखो, पुराने समय मतलब पुरातत्व विज्ञानी। पुरातत्व विज्ञानी जो होते हैं वो खनन करके जो हमारे मानव के अवशेष होते हैं, पौधे के अवशेष होते हैं, जानवरों के अवशेष होते हैं, मिट्टी के बर्तन के अवशेष होते हैं, इन से चीज़ों को खन कर प्राचीन मानव कैसे रहते थे उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसका हो जाएगा पुरातत्व विज्ञानी। दो का ग। दो का ग। तीसरा प्रश्न है, मानव समाजों और संस्कृतियों का अतीत से वर्तमान तक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? मानव समाज में मान लो होमोसेपियंस दो से 2 से 3 लाख वर्ष पहले थे। तो मानव समाज वहाँ से अभी तक का, प्रेजेंट तक का जो अध्ययन है, ठीक है, उसको अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? बताइए, चार यहाँ पे ऑप्शन है, चारों से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो मानव समाज के अध्ययन को करने वाले वैज्ञानिक को बोलते हैं मानव विज्ञानी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, मानव विज्ञानी यह अध्ययन करते हैं कि मानव समाज संस्कृति कैसे विकसित हुई, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान कैसे हमारा विकसित हुआ, ये हम मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट में करते हैं। तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ख। 3 का ख। चौथा प्रश्न है, जिन वैज्ञानिकों का कार्य करोड़ों वर्ष पहले के पेड़ों, पशुओं, मानवों के जीवाश्मों का अध्ययन करना है, उन्हें क्या कहते हैं? जिन वैज्ञानिकों का कार्य करोड़ों वर्ष पहले पेड़ों, पशु, मानव का जीवाश्मों का अध्ययन करना है, उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म को अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञानी। क्या बोलते हैं? पुराने जमाने को स्टडी करने पुरातत्व विज्ञानी, जीवाश्म को जीवाश्म विज्ञानी, मानव का अध्ययन करे मानव विज्ञानी।
और फिजिकल जो हमारी है उसको भूगोलविद्ता बोलते हैं। तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञानी। जीवाश्म विज्ञानी ये पुराने समय के जीवों को हड्डियों, पत्तों, पेड़ों की आदि को अवशेष का अध्ययन करते हैं। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए में से कौन सी वस्तु पुरातत्व विज्ञानी के अध्ययन का विषय हो सकता है? पुरातत्व विज्ञानी जो पुराने हमारे फॉसिल के अवशेष होते हैं उनको अध्ययन करने का विषय हो सकता है। पुराने ज़माने में यहाँ पे आप देखोगे तो मिट्टी के बर्तन और हड्डियाँ आते हैं। इसका पुरातत्व विज्ञानी क्या है, खुदाई करके मिट्टी और बर्तन की हड्डियाँ, मिट्टी के बर्तन और हड्डियों को अध्ययन करेगा। इसका विषय हो सकता है पुरातत्व विज्ञानी का। तो 5 का हमारा ग हो जाएगा। बाकी बादल, वर्षा, ग्रह, उपग्रह, वायु और जल ये हमारा भौतिक विज्ञानी का पार्ट आएगा। भौतिक विज्ञानी का पार्ट आएगा। 5 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। पुरातत्व विज्ञानी मिट्टी के बर्तन और हड्डियों का अध्ययन करेगा। 6ठा प्रश्न है, मानव होमो सेपियंस पृथ्वी पर कब से रह रहे हैं? जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस पृथ्वी पर कब से रह रहे हैं? इनकी टाइम पीरियड 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व बताया जाता है। 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व में मतलब लगभग में 3 लाख वर्ष पूर्व, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो होमोसेपियंस 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व से रह रहे हैं और इनका जो ओरिजिन है अफ्रीका में बताया जाता है। अफ्रीका में बताया जाता है। 7वां है, आदि मानव यानी होमोसेपियंस किस प्रकार के भोजन पर निर्भर करते थे? 2 लाख वर्ष पहले जो हमारे आदि मानव रहते थे वो क्या खाते थे? वो खाते थे आखेट और खाद्य संग्रह करते थे। ठीक है, शिकारी करते थे और जो भी मिलता था फल फूल उसको खाते थे और जानवर जैसा जीवन जीते थे। तो खाद्य संग्रह करता थे, आखेट और खाद्य संग्रह करते थे। 8वां प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? धातु, मेटल। सबसे पहले मेटल मानव ने कौन सा यूज किया था? लोहा तो बहुत बाद में यूज किया था, कांसा, तांबा यूज किया था। ठीक है, ताम्र काल जो हमारे स्टार्ट होता है और जो हमारा पहली धातु उस समय यूज किया था तांबा। तो 8 का हमारा ग आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक मानव ने तांबे का सबसे पहले उपयोग किया था। 9वां प्रश्न है, प्राचीन मानव किस प्रकार के स्थलों में निवास करते थे? प्राचीन मानव किस प्रकार के स्थलों में निवास करते थे? प्राचीन मानव गुफाओं और शैलाश्रयों में रहते थे। ठीक है, केव जो है और पत्थरों से बने घरों में रहते थे। 9 का ख उत्तर जाएगा। गुफाओं और शैलाश्रयों में रहते थे आदि मानव। बाद में मिट्टी के घर बनाने लगे। आज का लास्ट प्रश्न है, हिम युग आइस एज लगभग कितने वर्षों तक रहा? आइस एज होमोसेपियंस कब रह रहे थे? 2 से 3 लाख वर्ष स्टार्ट हुए थे। उसके 1 लाख वर्ष बाद देखोगे तो हमारा हिम युग स्टार्ट हो गया था, आइस एज। 1 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक हमारा आइस एज चला था, जिसमें पृथ्वी की ज़्यादातर भाग हमारा बर्फ से ढक गया था। बर्फ से ढक गया था। 12,000 साल बाद आइस एज खत्म हुआ, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगे। ग्लोबल वार्मिंग का टाइम चलने लगा और ग्लोबल वार्मिंग होने लगे तो जब बर्फ पिघला तो ग्रासलैंड बनने लगे। ग्रासलैंड बनने लगे तो जैसे मैदान बनने लगे तो जानवर भी बढ़ने लगे। जानवर बढ़ने लगे तो यहाँ पे फिर खेती कार्य होने लगा और पशुपालन भी स्टार्ट हो गया। तो 12,000 वर्ष पूर्व हमारा हिम आइस युग खत्म हुआ। उसी समय मैदान बने, फिर घास बनने लगे, खेती करना, पशुपालन हमारा स्टार्ट हो गया। तो 10 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। 10 का ग। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 4 पे 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस किए। आई होप यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। 10 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी उसको भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।